ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकं। नारायणी नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। सर्वप्रथम सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभी साधकों को उनके आध्यात्मिक विकास की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए विवेक चूड़ामणि पर आगे का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल 329 श्लोक तक प्रवचन हो गया था। अब आज 330वां श्लोक है जिसका विषय है असत परिहार। असत को कैसे हटाना है इसके बारे में प्रवचन किया जा रहा है। और 330वां श्लोक है जीवतो यस्य कैवल्यम विदेहे सच केवलः यत किंचित पश्यतो भेदम भयम ब्रूते यजु श्रुति। जिसने जीते हुए ही कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है, जिसने जीते हुए ही कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है। कैवल्य पद मतलब ब्रह्म पद। ब्रह्म जो हो गया है, कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है, उसी की देहपात के अनंतर कैवल्य मुक्ति होगी। तो देह जाने के बाद उसको ही केवल मुक्ति होगी। जिसने जीते जी ही मुक्ति का अनुभव कर लिया है, उसी को शरीरांत के बाद की मुक्ति का अनुभव होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। शरीर के बाद यदि जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं हुई तो शरीर जाने के बाद मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि जो थोड़ा सा ही भेद देखता है उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति भय बताती है। सभी साधनाएं इसी शरीर से संभव हैं। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर द्वारा कोई साधना नहीं हो सकती। इसलिए केवल पद जीते जी ही प्राप्त किया जा सकता है। यह जीव की मुक्तावस्था है। जिसने यह पद प्राप्त कर लिया, वह शरीर भोग की समाप्ति पर जब मृत्यु होती है तो उसी की केवल्य मुक्ति होती है, जिसने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर ली। ब्रह्म से अभेद संबंध स्थापित हो जाना ही केवल्य मुक्ति है। यदि थोड़ा सा भी भेद दिखाई दे तो उसकी द्वैत की स्थिति बनी रहती है। वह ईश्वर एवं जीव में भेद देखता ही रहेगा। वह ईश्वर पुत्र, पैगंबर, तीर्थंकर आदि हो सकता है, किंतु स्वयं ब्रह्म रूप नहीं हो सकता। एक बार ब्रह्म से अद्वैत की स्थिति आ जाने पर उसका फिर संसार में लौटना नहीं होता। द्वैत में लौटने का भय बना रहता है। यह है कैवल्य पद। इसको कहते हैं कैवल्य पद। यदा कदा वापि विपश्चिदेश
ब्रह्मण्य अनंत प्रणु मात्र वेदम पश्यत तथाम्बुष्य भयम तदैव यद वीक्षितम भिन्नतया प्रमादात। जब कभी यह विद्वान अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद दृष्टि रखता है, तभी उसको भय की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वरूप के परमार्थ से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति होती है। यह आत्मा अखंड है तथा सब में सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। इसमें भेद की प्रतीति परमार्थवश हुई है, जिससे मनुष्य को जीव एवं आत्मा में भेद दिखाई देता है। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि मनुष्य फिर परमार्थवश इसमें भेद करता है तो फिर वह मरण भय को ही प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे कभी भी अणुमात्र भी भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि आत्मा और जीव भिन्न हैं। श्रुति स्मृति न्याया सचैर निषिद्धे दृश्यत्रिया स्वात्म मतिम करोति उपैति दुखा परिदुख जातम निषिद्ध करता समलिप्त चो यथा। श्रुति स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हुई इस दृश्य देहादि में जो आत्मबुद्धि करता है, वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोर के समान दुख पर दुख भोगता है। दुनिया में सैकड़ों प्रकार के दुख हैं, जिनका एकमात्र कारण यह है कि जो दृश्य शरीर स्थूल शरीर है, इसी में मनुष्य आत्मबुद्धि करता है। इसी को अपना वास्तविक स्वरूप समझकर इसी को मैं कहता है तथा इसी के भरण पोषण में लगा रहता है एवं आत्मा को विस्मृत कर देता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। शरीर को अपना स्वरूप समझना ही सबसे बड़ा निषिद्ध कर्म है, जिसे श्रुति स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से सिद्ध किया जा चुका है। फिर भी अज्ञानी इसी को अपना स्वरूप मानता है, जिससे वह कई प्रकार के दुख भोगता है। सत्याभिसंतान रतो विमुक्तो महत्व आत्मीय मुपैति नित्यम मिथ्याभिसंधान तस्तु नसे दृष्टम तदेतद् चौर चौर्यो। जो अद्वितीय ब्रह्म रूप सत्य पदार्थ की खोज करता है, वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है। जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसा ही साधु और चोर के विषय में देखा भी गया है। एक आत्मा का ही नित्य महत्व है, अन्य सभी नष्ट होने वाले हैं। जो इस ब्रह्म आत्मा की खोज करता है वही मुक्त होता है, किंतु जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़कर अपना जीवन गंवा देता है, वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि जिसका सहारा लिया है वह स्वयं नष्ट होने वाला है। तिनके का सहारा लेकर कोई डूबने से बच नहीं सकता। जिस प्रकार चोर ही सजा पाता है एवं साधु स्वच्छंद भ्रमण करता है,
वैसी स्थिति अज्ञानी एवं ज्ञानी की होती है। यतिर सदनुसंधि बंध हेतुम विहाया स्वयमय महामस्मि मिथ्यात्मदृष्टे वितिष्ठे सुखयति ननुनिष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परम विद्या कार्य दुख प्रतीतम। यति को चाहिए कि असत पदार्थों का पीछा छोड़कर या साक्षात ब्रह्म ही मैं हूं ऐसी आत्मदृष्टि में स्थिर होकर रहे। अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम सुख देती है। जिसे आत्मानुभव हो गया है उसको सदा ही आत्मदृष्टि में स्थिर रहकर मैं साक्षात ब्रह्म ही हूं ऐसी भावना करनी चाहिए तथा शरीर एवं जीव में आत्मदृष्टि का त्याग कर देना चाहिए कि यह मेरा स्वरूप नहीं है। यह ब्रह्मनिष्ठा स्वयं के अनुभव से प्राप्त होनी चाहिए। जिससे इसका अनुभव नहीं हुआ वह यदि मैं ब्रह्म हूं ऐसी भावना करता है तो कहता रहता है तो वह उसका दुराचरण मात्र है। इससे वह ब्रह्म नहीं हो जाता। आत्मानुभव के बाद उसे असत पदार्थों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इससे वह अविद्या जनित समस्त दुखों का नाश करके सुखपूर्वक जीता है। बाह्यानुसंधि परिवर्ध एत फल दुर्वासना में ततस्तुधिकाम ज्ञात्वा विवेका परिहृत बाह्यम स्वात्मानुसंधि विदधीत नित्यम। बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है। इसलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान ही करता रहे। वासना भी दो प्रकार की होती है। एक है सद्वासना जो ब्रह्म भाव को प्राप्त करने की वासना है जिसे मनुष्य संपूर्ण सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। तथा दूसरी है दुर्वासना जो इस संसार बंधन को और कड़ा करती है जिससे मनुष्य जन्मों जन्मों तक दुख भोगता ही रहता है। इस दुर्वासना का कारण विषयों का चिंतन है। इसलिए विवेकशील पुरुष को चाहिए कि इन बाह्य वासनाओं का सर्वथा त्याग कर दे तथा आत्मानुसंधान में ही लगा रहे। बाह्ये निरुदे मनसा प्रसन्नता मना बाह्ये निरुदे मनसा प्रसन्नता मना प्रसादे परमात्म दर्शनम तस्मिन् सुदृष्टि भवबंधनासु बहिर्निरोधो पदवी विमुक्ति। बाह्य पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में आनंद होता है और मन में आनंद का उद्रेक होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग है। बाह्य विषयों से थोड़ा सुख मिलता है किंतु उससे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आनंद भीतर की स्थिति है
जो परमात्म दर्शन से ही प्राप्त होती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। परमात्मा का साक्षात्कार होने से ही मनुष्य संसार बंधन से छूटता है। इसलिए विषयों का त्याग करके आत्म स्वरूप में स्थित रहना ही मुक्ति का मार्ग है। विषयों का त्याग करके आत्म स्वरूप में स्थित रहना ही मुक्ति का मार्ग है। का पंडिता सन असद विवेकी श्रुति प्रमाणा परमार्थदर्शी जानन्य कुर्यात् असतो अवलंबम स्वपात हेतु शिशुवन मुमुक्षु। सत असत वस्तु का विवेकी, श्रुति प्रमाण का जानने वाला, परमार्थ तत्व का ज्ञाता, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों का ग्रहण करेगा। जिसका विवेक जागृत हो गया है तथा जिसने सत्य एवं असत वस्तु के भेद को जान लिया है, जिसने श्रुति प्रमाणों के आधार पर जान लिया कि सत्य पदार्थ ही ग्रहण करने योग्य है एवं असत्य का परित्याग करना ही उत्तम है, तथा जिसे परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गया है और वह मुक्ति की इच्छा भी रखता है, तो भी उससे वह असत वस्तुओं को आनंद मानकर उन्हें ग्रहण करता है, वह मूढ़ ही, क्योंकि यही उसके पतन का कारण है। देहादि संसक्ति मतोन्मुक्तिर मुक्तस्य देहा दिव्यमत्य भाव सुसुप्तस्यानो जागरणम न जागृताय स्वप्नस्तयोर्भिर न गुणाश्रयत्वात्। जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है उसको मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुक्त हो गया है उसका देहादि में अभिमान नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए पुरुष की जागृति का अनुभव नहीं हो सकता, जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय हैं। जिस प्रकार स्वप्न में जागृत अवस्था एवं जागृत में स्वप्न अवस्था का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार देहासक्ति वाले को मुक्तावस्था का एवं मुक्त पुरुष को देहासक्ति का अनुभव नहीं होता। दोनों सर्वथा भिन्न गुणों वाली अवस्थाएं हैं। ओम। अब है 8वां प्रकरण, आत्मनिष्ठा का विधान। श्लोक 339 से आगे है आत्मनिष्ठा का विधान। अंतर्बहि स्वम स्थिर जंगमेषु ज्ञात्मात्मनाधारतया विलोक्या त्यक्ताखिलोपाधिर अखंड रूप पूर्णात्मनाया स्थित एष मुक्ता। जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप में स्थित रहता है, वही मुक्त है। आत्मज्ञान के बाद जो पुनः विषयों की कामना नहीं करता तथा देहासक्ति समेत समस्त अनात्म वस्तुओं का जिसने त्याग कर दिया है एवं केवल उसी ब्रह्म में नित्य स्थित रहता है, जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त जड़ चेतन पदार्थों के भीतर
और बाहर स्थित है वही मुक्त है। सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्म भावान परोस्ति कश्चित दृश्याग्रहे सत्य पपदृशो सर्वात्म भावो सदात्मनिष्ठया। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव, सबको आत्मरूप देखने के भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का अग्रहण बाद होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। संसार बंधन का एकमात्र कारण है कि समस्त दृश्य पदार्थों को भिन्न भिन्न मानकर उनके प्रति आसक्ति का होना। आत्मज्ञान के बाद ज्ञानी की समदृष्टि हो जाती है। भगवान वह समस्त दृश्य पदार्थों में एक आत्मा को ही सर्वत्र देखता है तथा किसी में भेद नहीं करता एवं इसी आत्मनिष्ठा में स्थित रहता है। मुक्ति का केवल यही हेतु है। दृश्यास गणनम कथम नु घटते देहात्मना तिष्ठतु बायार्थानुभव प्रसक्त मनस तत्क्रिया कुर्वता संन्यस्ताखिल धर्म कर्म विषये नित्यात्मनिष्ठा परे तत्वज्ञे करणीय आत्मनि सदानंदे चुभिर्यत्नता। जो लोग देहात्म बुद्धि में स्थिर रहकर बाह्य पदार्थों को मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे हो सकती है। इसलिए नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो अपने आत्मा के प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रचलन पूर्वक वाद करे। नित्यानंद आत्मा की उपलब्धि के लिए देहात्म बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए तथा सभी प्रकार के धर्म कर्म आदि साधना विषयों का त्याग करके निरंतर आत्मनिष्ठा में लगे रहना चाहिए। तथा इस समस्त दृश्य प्रपंच का बात कर देना चाहिए। सर्वात्म सिद्धे भिक्षु कृत श्रवण कर्मणा समाधि विद्धि विदा तेसा सान्योदांता इति श्रुति। शांतो दांत उपरस्त तिक्षु या श्रुति यति के लिए वेदांत श्रवण के अनंतर सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। श्रुति वचन है कि सर्वप्रथम आत्मज्ञान के जिज्ञासु को वेदांत वाक्यों का श्रवण करना चाहिए तथा उसके बाद आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए समाधि का विधान है कि वह शांत चित्त होकर केवल ब्रह्म के ही ध्यान में लगा रहकर अन्य अनात्म वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ दे। आरूढ़ शक्ते रहमो विनाशाय कर्तुन शक्य सहसा पंडित ये निर्विकल्पा क्या समाधि निश्चलाय स्थानांतरा अनंत भवायु वासना। अहंकार की शक्ति जब तक बड़ी चढ़ी रहती है तब तक कोई विद्वान उसका एकाएकी नाश नहीं कर सकता।
क्योंकि जो निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं उनके अंदर भी वासनाएं देखी जाती हैं। कितना कठिन है ये। वासना का मूल है अहंकार। जिसकी शक्ति के जीवित रहते वासनाओं का अंत असंभव है। जो योगी निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए हैं उनमें भी यदि अहंकार का थोड़ा सा भी बीज विद्यमान है तो वासनाएं फिर जीवित रहती हैं। अहंकार के नष्ट होने पर ही वासनाएं नष्ट होती हैं। इसलिए मुक्ति के लिए अहंकार का नाश करना आवश्यक है। अहम बुद्धयेव मोहिन्या योजयित्वा मृतेल बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेप यदि तद्गुणे। मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। अहंकार के कारण तमोगुण की आवरण शक्ति का पुरुष से संयोग होता है तथा क्रिया रूप रजोगुण की शक्ति उसमें विक्षेप उत्पन्न कर मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है, जिससे उसे अनात्म वस्तुएं ही आत्म रूप में प्रतीत होने लगती हैं। अतः इनका मूल अहंकार ही है। आवरण शक्ति के पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। विक्षेप शक्ति विजयो विषम विधातु। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई या आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यदि मिथ्या दिखने वाले इन बुद्धि आदि पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निसंदेह पूर्वक बाधा रहित पूर्ण विवेक हो जाए तो फिर विक्षेप नहीं होता और वह विवेक माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है, जिससे मुक्त हुए पुरुष को फिर जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति नहीं होती। प्रकृति की तमोगुण की आवरण शक्ति जब आत्मा पर आच्छादित हो जाती है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जिससे वह सत्य स्वरूप को नहीं देख सकता। इसके बाद रजोगुण की विक्षेप शक्ति जो उसकी क्रिया शक्ति है कार्य करती है, इसलिए तमोगुण की आवरण शक्ति की निवृत्ति आवश्यक है, जिसके बिना रजोगुण पर विजय प्राप्त करना कठिन है। किंतु जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि एकमात्र आत्मा ही दृष्टा है। अन्य सभी प्रकृति जन्य होने से दृश्य हैं। इसके बाद यह आवरण शक्ति अपने आप नष्ट हो जाती है। कैसी नष्ट हो जाती है?
जैसे सूर्योदय के बाद कोहरा। इससे पूर्व आत्मा और अनात्मा का विवेक हो जाने पर भी यह विक्षेप शक्ति कार्य नहीं करती। इससे संसार बंधन कट जाते हैं। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है और अविद्या के सर्वथा नष्ट हो जाने पर जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है। संसार प्राप्ति का एकमात्र कारण या अविद्या माया है, जिससे मनुष्य आत्म रूप को विस्मृत कर अनात्म वस्तु को अपना स्वरूप समझकर भोगों में ही लिप्त रहता है। किंतु जब उसे आत्मा एवं ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाता है तो यह अविद्या नष्ट हो जाती है, जिससे वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है एवं इन अनात्म वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ देता है। इसी से उसकी मुक्ति होती है। जब तक आत्मा एवं ब्रह्म में भिन्नता दिखाई देती है तब तक वह इस द्वैत भावना के कारण मुक्त नहीं हो सकता। आवरणस्य निवृत्तिर्भवति हि सम्यक् पदार्थ दर्शनता मिथ्या ज्ञान विनाशस्त विक्षेप जनिता दुख निवृत्ति। आत्म वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है। प्रकृति की इस तमोगुण की आवरण शक्ति का नाश आत्मा के ठीक ठीक ज्ञान से ही होता है। इसी आवरण शक्ति के कारण मनुष्य को मिथ्या ज्ञान होता है, जिससे कई प्रकार के दुखों को उत्पन्न करने वाले विक्षेप आरंभ होते हैं। अतः आत्मज्ञान से ही इन दुखों का अंत हो सकता है, अन्य कोई भी निवारण नहीं है। आत्मज्ञान के बाद ही दुखों का निवारण हो सकता है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे
फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।